वो आदमी बोला, लगता है कोई अमीर खानदान का लड़का है जो बस लाइफ एक्सपीरियंस करने आया है। मैंने तो इसे चारों बड़ी फैमिलीज में कभी नहीं देखा, बहुत हम्बल लग रहा है। कहीं ये यूई परिवार का यंगेस्ट सन तो नहीं? सू पिंग ने बिना किसी हेजिटेशन के कहा। नाम गलत मत लो, मेरा सरनेम सू है। उसके पास खड़ी सू यानिंग का चेहरा तुरंत सफेद पड़ गया। दिल धड़क उठा। अरे ये क्या बोल दिया इसने? वो तो चाहती थी कि किसी तरह उसका मुंह बंद कर दे, इससे पहले कि बात और बढ़ जाए। तभी आयरन हैंड टीम के कैप्टन ने मुस्कुराते हुए कहा, स्टूडेंट बनकर टाइम वेस्ट मत करो, हमारे टीम में ज्वाइन कर लो। मैं तुम्हें टीम 1 में रखूंगा, डबल बेनिफिट्स, फुल वेलफेयर मिलेगा। सू यानिंग एकदम स्टन्ड रह गई। मेरी तो बैटल टीम में कोई वेलफेयर ही नहीं था, मुझे तो बस टेम्पररी पायनियर बनाकर टीम 4 में डाल दिया था। उधर सू पिंग पूरी शांति से अपनी चाय का घूंट भरते हुए बोला, इंटरेस्टिंग ऑफर। उसकी ओर देखते हुए ठंडे लहजे में कहा। सू पिंग अपनी चाय का कप उठाकर बड़े आराम से बोला, मुझे किसी बैटल टीम ज्वाइन करने में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है, किताबें पढ़ना कहीं ज्यादा अच्छा लगता है। कैप्टन थोड़ा चौंका, फिर बोला, सिर्फ ज्वाइन करने पर ही 10 लाख एक्सप्लोरेशन पॉइंट्स मिलेंगे। बगल में बैठे बूढ़े आदमी ने भी तुरंत कहा, अगर तुम तैयार हो जाओ तो मैं पर्सनली तुम्हें एक मार्शल आर्ट सेट और एक आर्मर गिफ्ट कर दूंगा। सू यानिंग ये सुनकर एकदम एक्साइटेड हो गई। वाह, इतना सब कुछ फ्री मैन, मैं जाती हूँ। लेकिन सू पिंग ने उसकी ओर देखते हुए ठंडे लहजे में कहा, कोई तुझे बुला नहीं रहा है, तू इतना एक्साइटेड क्यों हो रही है? फिर कप नीचे रखते हुए बोला, मुझे तो अपनी ट्रेनिंग और शॉप दोनों हैंडल करनी होती है, ऐसे में विल्डरनेस एक्सप्लोर करने का टाइम कहाँ है? लुगोक्सू ने घबराते हुए जल्दी से कहा, मिस्टर सू, क्या आपने कभी सोचा है एकेडमी में स्पेशल इंस्ट्रक्टर बनने का? सू पिंग ने हल्की मुस्कान के साथ उसकी आंखों में देखा और पलटकर पूछा, और अगर मैं बन गया तो क्या तुम सब संभाल पाओगे? सू पिंग को लगा कि लास्ट टाइम लुगोक्सू बस उसे स्टूडेंट रिक्रूट करने के लिए अप्रोच कर रही थी, लेकिन पास खड़ी सू यानिंग सीक्रेटली स्टार्टल्ड हो गई, क्योंकि ये स्पेशल इंस्ट्रक्टर का पद पाने के लिए कम से कम लेवल 7 कॉम्बैट पावर चाहिए होती थी। इसके अलावा कई कठिन असेसमेंट्स पास करने पड़ते थे, और सबसे बड़ी बात, एक इंस्ट्रक्टर अपने कमांड के नीचे सैकड़ों स्टूडेंट्स का भविष्य तय कर सकता था। बहुत लोग इस पद के लिए तरसते थे, लेकिन बस एक सही जवाब ही काफी होता था इसे पाने के लिए। लुगोक्सू ने आगे कहा, बिल्कुल सही, तुम्हें बस एक क्लास खोलनी है, टाइम तुम खुद अरेंज कर सकते हो, रिसोर्सेज की तो बात ही छोड़ो, स्कूल के सारे रिसोर्सेज तुम्हारे लिए फ्रीली अवेलेबल होंगे, यूज कर लो जैसे चाहो। सू पिंग ने यह सुनकर थोड़ी क्यूरियोसिटी महसूस की। रिसोर्सेज फ्रीली यूज कर सकता हूँ, इंटरेस्टिंग। वो फिर इंटरनली सोचने लगा, गोल्डन क्रो गॉड और डीमन बॉडी को रिफाइन करने के लिए प्रॉपर रिसोर्सेज चाहिए। अगर ये फ्रीली मिलेंगे तो ट्रेनिंग बहुत जल्दी प्रोग्रेस कर सकती है। सू पिंग इंटरनली मुस्कुराया, बहुत सारे प्रेशियस मटेरियल्स चाहिए मुझे, अगर ये सब मुझे यहाँ फ्रीली मिल जाए तो बहुत मेहनत बच जाएगी, और इंस्ट्रक्टर की आइडेंटिटी के साथ मुझे अब उन इडियट से डरने की जरूरत भी नहीं जो फिर से ट्रबल करने आ सकते हैं। एक तीर से दो शिकार। फिर सू पिंग ने डिसाइसिवली कहा, ठीक है, मैं डील लेता हूँ। डील लेने के बाद लुगोक्सू ने तुरंत इंस्ट्रक्टर का काम सू पिंग को सौंप दिया। सबसे पहले एक ढेर सारे एग्जाम मटेरियल्स। लुगोक्सू ने समझाया, इंस्ट्रक्टर बनने के लिए तुम्हें एक सीरीज ऑफ टेस्ट्स पास करनी होगी। ये मल्टी डायमेंशनल असेसमेंट है, फिजिकल ऑर्गेनाइजेशन, कॉम्बैट स्किल्स और टीचिंग लेवल का। बस एग्जाम का एवरेज स्कोर 60 पहुंच जाए तो ठीक है। सू पिंग इंटरनली सोच रहा था, डीमंस से तो डर नहीं लगता, बस वो इडियट्स ही प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। अब इंस्ट्रक्टर बैंकर सब कंट्रोल में रहेगा। सू पिंग मन ही मन मुस्कुराया, अच्छा तो ये बूढ़ा लोमड़ी मेरी स्ट्रेंथ चेक करना चाहता है ना? अगर मेरा लेवल कम निकला तो जरूर मेरे बेनिफिट्स काट लेगा। वाइस प्रिंसिपल ने गला साफ किया, थोड़ा फॉर्मल टोन में बोला, वो स्टैंडर्ड आउटसाइडर्स के लिए होता है। मिस्टर सू ने वेस्टलैंड में गूल जैसे डीमन बीस्ट को मारा है, उनकी कॉम्बैट स्किल्स पर कोई शक नहीं। टीचिंग के लिए बस कुछ क्लासेस असिस्ट कर लीजिए, मुझे यकीन है आप जल्दी सीख जाएंगे। फिर थोड़ा झुककर बोला, तो अब आपका मतलब क्या है? आपको बस फिजिकल ऑर्गेनाइजेशन टेस्ट देना होगा। हमारी एजुकेशन सिस्टम को इंस्ट्रक्टर्स की स्ट्रेंथ डेटा चाहिए ताकि हम सही स्टूडेंट्स को उनके हिसाब से असाइन कर सकें। सू पिंग ने अंदर ही अंदर सिर हिलाया। टेस्ट के बहाने असल में मेरी पावर गेज करनी है। ओल्ड फॉक्स, तुम मुझे अंडर एस्टिमेट कर रहे हो। सू पिंग ने थोड़ा क्यूरियोसिटी से पूछा, तो बताओ टेस्ट कैसे लोगे? वाइस प्रिंसिपल डोंगमेंग मुस्कुराया और बोला, प्लीज मेरे साथ आइए। वो उसे हाई लेवल टेस्टिंग ग्राउंड तक ले गया। एक विशाल मशीन सामने खड़ी थी, ठंडी धातु से बनी, लेकिन उसके अंदर से अजीब एनर्जी निकल रही थी। डोंगमेंग ने उसकी ओर इशारा किया और बोला, बस तुम्हें इस बी क्लास कॉम्बैट मशीन के सामने खड़ा रहना है। अगर तुम 1 मिनट तक इसके अटैक्स झेल पाए तो वही तुम्हारी क्वालिफिकेशन मानी जाएगी। जैसे ही उसने बात खत्म की, मशीन की आंखें लाल चमक से जगमगाने लगीं। टेस्टिंग सीक्वेंस शुरू हो चुका था। सू पिंग ने थोड़ा काम होकर पूछा, स्पिरिट पेट यूज नहीं कर सकता सही? डोंगमेंग हल्के से मुस्कुराया और सिर हिलाया, बिल्कुल नहीं। साइड में खड़ी लुगोक्सू ने मन ही मन सोचा,
ये हाई लेवल कॉम्बैट वेपन है। मैं खुद भी मुश्किल से 30 सेकंड तक टिक पाती हूँ। क्या वाइस प्रिंसिपल उसे डराना चाहता है या अपनी ताकत दिखाना? सुपिंग बस हल्का सा मुस्कुराया। तो चलो देखते हैं तुम्हारी मशीन कितनी स्ट्रांग है। सुपिंग हल्का सा मुस्कुराया। परफेक्ट। अब देखते हैं मेरी कल्टीवेशन का असली नतीजा। वो कामली ग्राउंड के बीचों बीच अपनी स्टांस सेट करता है। डोंगमेंग ने हाथ उठाया। लेट अस बिगिन। अगले ही पल बॉय यूनिट की आंखें लाल चमक उठीं और उसके सिर के ऊपर लगे एनर्जी कैनन से कई दिशाओं में प्लाज्मा ब्लास्ट्स निकलने लगे। सुपिंग लगातार अपनी स्पीड से मूव करने लगा, हर अटैक को हेयर्स ब्रेथ से डॉज कर रहा था। लेकिन तभी आसमान से एक बिजली की चमक गिरी जो बचना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था। सुपिंग ने झट से अपनी हथेली फैलाकर स्पिरिट शील्ड एक्टिवेट किया। बूम! मशीन के एनर्जी बॉल्स ने और जोर पकड़ लिया। लाल किरणें अब उसके चारों ओर लगातार बरस रही थीं। हर इम्पैक्ट के साथ सुपिंग को अपने शील्ड पर भारी दबाव महसूस हो रहा था। ये शील्ड ज्यादा देर नहीं टिकेगा, उसने मन में कहा, और अगले ही पल शील्ड चकनाचूर हो गया। एनर्जी ब्लास्ट ने सुपिंग को 10 मीटर दूर उड़ा दिया। उसका शरीर हवा में पलटा और जमीन पर धमाके के साथ गिरा। वाइस प्रिंसिपल डोंगमेंग ने टेबल पर हाथ मारा। बस करो। उसके चेहरे पर शौक और चिंता दोनों थी। उसने स्पिरिट शील्ड इस्तेमाल किया, फिर भी उसे उड़ा दिया है। पहले 10 सेकंड में एक भी अटैक उस पर नहीं लगा। उसकी रिएक्शन स्पीड वाकई कमाल की है। लुगोक्सु ने मन ही मन सोचा, लेकिन उसका स्पिरिट शील्ड बहुत कमजोर है। तभी सुपिंग के पैरों के नीचे एक विशाल मैजिक फॉर्मेशन चमकने लगी। वो हैरान हो गया, ये क्या? अचानक तेज हवा का झोंका उठा, इतनी ताकतवर कि सुपिंग हवा में आधा उठ गया। उसका शरीर हवा में बैलेंस खो बैठा। अगले ही पल उसके चारों ओर बर्फ के सैकड़ों तेज टुकड़े उभर आए। वो सोचने लगा, अब तो मैं गया। डॉज करने के लिए जमीन भी नहीं है। जैसे ही उसने ये सोचा, उसके चारों तरफ से घने बेलें वाइन्स निकल आईं। उसके पैर और पेट को कसकर जकड़ लिया। वाइस प्रिंसिपल डोंगमेंग ने निराश चेहरा बनाया। 20 सेकंड भी नहीं टिका खत्म। वो मुड़ने ही वाला था कि तभी बॉनेट के मुंह में एनर्जी जमा होने लगी। एक फायर बॉल बन रहा था और वाइन्स ने सुपिंग को सीधे उस आग के मुंह की तरफ खींच लिया। लुगोक्सु बाहर से चिल्लाए, सुपिंग सावधान, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। बूम! पूरा टेस्टिंग ग्राउंड आग के समंदर में बदल गया। डोंगमेंग को झटका लगा। बस टेस्ट रोक दो। लेकिन अंदर से कोई आवाज नहीं आई, कोई चीख, कोई मदद की पुकार नहीं। लुगोक्सु की आंखों में डर था। क्या वो सच में जल गया? वो हर दूसरा गिनने लगी। वाइस प्रिंसिपल, अब 10 सेकंड हो गए। ये आग तो 8th स्टेज तक पहुंच गई है। डोंगमेंग नीचे झांकता है, कोई मूवमेंट नहीं। क्या वो बेहोश हो गया? और तभी धुएं के बीच कुछ हिला। एक चमकदार सोने जैसा प्रकाश फैलने लगा। वेट, ये क्या है? अचानक सुपिंग के चेहरे पर दरारें उभरने लगीं। उसकी बंद आंखें पल भर में खुलीं और उनकी गहराइयों से गोल्डन रोशनी फट पड़ी। कुछ ही सेकंड में वो गोल्डन एनर्जी पूरे शरीर में फैल गई, इतनी ज्यादा कि उसके चारों तरफ लिपटी हुई वाइन्स चटक कर राख बन गईं। वो जमीन पर उतरा तो पानी चारों दिशाओं में उछल गया। और रेजिंग फायर उसकी एनर्जी के आगे ऐसे हट गया जैसे किसी देवता के सामने झुक रहा हो। धीरे धीरे उसने अपना दायां हाथ उठाया। चेहरा शांत, पर आंखों में गुस्सा जल रहा था। व्हाट अ हेटफुल मशीन, उसने बुदबुदाया। और अगले ही पल उसका मुक्का जमीन पर गिरा और एक सुनहरी लकीर हवा को चीरती हुई आगे बढ़ी। वो गोल्डन लाइट सीधा मशीन के मुंह पर जा लगी। सुपिंग भी उसी के पीछे उड़ पड़ा। सीधा मशीन के मुंह पर ऐसा मुक्का मारा कि उसके अपर और लोअर जॉज अलग अलग दिशाओं में जा गिरे। बाहर खड़े वाइस प्रिंसिपल और लुगोक्सु सन्न रह गए। व्हाट उसने न सिर्फ अटैक रोका बल्कि पलटवार भी कर दिया। मशीन जमीन पर पड़ी थी, स्पार्क्स उड़ते हुए, पैर फैले जैसे कोई टूटा हुआ खिलौना। वाइस प्रिंसिपल बड़बड़ाया, हम तो सिर्फ खड़े रहकर मार खाते हैं, ये कैसे पॉसिबल है? उसी वक्त सुपिंग के अंदर कुछ अवेकनिंग हो रही थी, क्योंकि ये उसका पहला एवोल्यूशन था। वो खुद नहीं समझ पा रहा था कि ये एहसास कैसा है। तभी उसके सामने सिस्टम पैनल चमका। गोल्डन क्रो गॉड एंड डीमन बॉडी लेवल 1 नॉट येट स्टेबल, नॉर्मल स्टेट में कॉज एनर्जी ओवरफ्लो। सुपिंग ने हल्का सा सांस लिया, फिजिकल फिटनेस पर ध्यान देते हुए। गोल्डन क्रो पावर केवल स्पेशल सर्कमस्टांसेस में ही एक्टिवेट हो सकता है। उसने अपने हाथ पर बची हुई सुनहरी रोशनी को देखा। ये कंप्लीट नहीं है, बस थोड़ा सा हिस्सा है। ये शक्ति इतनी जबरदस्त थी कि सिर्फ एक पंच ने रोबोट को स्क्रैप मेटल में बदल दिया। अगार और स्ट्रीक्स होते तो क्या मैं इनविंसिबल हो जाता? बेई ने टेस्ट रिजल्ट्स रिलीज किए। स्पिरिट पावर लेवल 3, अटैक लेवल 7, मिड टियर, डिफेंस लेवल 8, लो टियर, कॉम्प्रिहेंसिव असेसमेंट लेवल 7, हाई टियर। जैसे ही 2 लोग लेबोरेटरी में दाखिल हुए, सुपिंग ने पूछा, इज दिस इनफ क्वालिफिकेशन? वाइस प्रिंसिपल लगातार हाथ ताली बजाता रहा, अप्रूविंगली। एक्सेलेंट, बिल्कुल परफेक्ट, तुमने सबको शॉक कर दिया। सुपिंग ने हल्की मुस्कान दी और सोचा, अब असली ट्रेनिंग शुरू होती है। अब मुझे अपनी स्ट्रेंथ और कंट्रोल दोनों पर काम करना होगा।
वाइस प्रिंसिपल ने सराहना करते हुए कहा, दैट्स ग्रेट। मिस्टर सूज एबिलिटी इज इनफ टू बी अ हाई लेवल इंस्ट्रक्टर। वेलकम टू फीनिक्स माउंटेन एकेडमी। सूपिंग का चेहरा गंभीर था। अंदर ही अंदर उसने सोचा, बाई की शक्ति आम इंसानों के बस की नहीं। ये ओल्ड फॉक्स, अगर मेरे पास गॉड एंड डीमन बॉडी नहीं होता तो शायद मैं दर्द से मर जाता। वाइस प्रिंसिपल ने फिर पूछा, टीचर सू, एक्सप्रेशन कुछ ठीक नहीं लग रहा। क्या यह तुम्हारे फटे हुए कपड़ों की वजह से है? सूपिंग ने डोंगमिंगोंग की तरफ देखा, जो अभी भी बेवकूफ बनकर बैठा था और झगड़ा करने का मन नहीं कर रहा था। उसने हाथ हिलाया, किसी भी कॉम्प्लिकेशन से बचते हुए, और मुड़कर जाने लगा। डोंगमिंगोंग हंसते हुए याद दिलाया, रिमेंबर टू कम बैक टू द एकेडमी फॉर फर्दर ट्रेनिंग, डोंट स्लैक ऑफ। लुगोक्सू ने हैरानी से कहा, अटैक और डिफेंस तो लेवल 7 और 8 तक हैं, लेकिन स्पिरिट पावर सिर्फ लेवल 3। यह बहुत अनयूजुअल है। तभी डोंगमिंगोंग ने विश्लेषण करते हुए कहा, एक ही संभावना है, उसके पास कोई सीक्रेट स्किल है, लेकिन कल्टीवेशन का समय लंबा नहीं है। ऐसे व्यक्ति के पीछे जरूर कोई मास्टर होगा जो उसे गाइड कर रहा है। हमें मौका ढूंढकर उसे अपने पक्ष में करना होगा। सबसे पहले उसके स्टोर तक पहुंचने का रास्ता निकालो, वहां से शायद मास्टर का कोई क्लू मिल सके। इस बीच सूपिंग, जो अभी तक नहीं गया था, सिर बाहर निकाला और बोला, इतना झंझट करने की जरूरत नहीं है, अगर आप जानना चाहते हो। सूपिंग की आवाज में हल्का सा मजाक और आत्मविश्वास था, जैसे उसने पहले ही सब कुछ समझ लिया हो। सूपिंग सीधे एकेडमी से घर पहुंचा। घर पहुंचते ही उसकी माँ लिंगू ने हैरानी से देखा, क्योंकि वह केवल एक कपड़े में था और शर्टलेस था। क्या हुआ बेटा, इंजर्ड तो नहीं हो? उसने पूछा। जब उसे पता चला कि सूपिंग बिल्कुल ठीक है, तो वह बच्चे की तरह उत्सुक होकर उसके मजबूत मसल्स को ऊपर से नीचे तक हाथ लगाकर निहारने लगी और बोली, हमारे सूप के मसल्स कब आए? सूपिंग इस सीन को देखकर हल्का सा एम्बैरेस्ड हुआ और जल्दी से भागते हुए अपनी रूम की तरफ चला गया। वह क्लोथ्स बदलते हुए सोचने लगा, प्राइमल आर्मर मेरे हाथ में भी टूट गया है, क्या इसकी वारंटी है? तभी अचानक उसके कमरे का डोर जोर से खुला। सुइंग ने उसे घूरते हुए पूछा, तुम्हारे पास स्पिरिट पावर है? सूपिंग जानता था कि इसे छुपाना अब नामुमकिन था, इसलिए उसने सीधा जवाब दिया, तो क्या हुआ अगर है? सुइंग ने उसे क्लोथ्स बदलते हुए देखा और उसका चेहरा लाल हो गया। तुम्हारा ये क्या हाल है परवर्ट? कब से अपनी एबिलिटी को अवेकन किया? पहले अपने कपड़े पहन लो। सूपिंग ने मिस्चीवसली मुस्कुराते हुए कहा, भैया के कमरे में घुसकर उसे नाम से बुलाऊं और कोई रोकने वाला न हो। अगर मैं तुम्हें लेसन नहीं दूंगा तो मैं फ्यूचर में ओल्डर ब्रदर कैसे बनूंगा? बाहर से वह टीज करता हुआ बोला, डोंट यू लाइक टू लुक? तो अब पूरे मन से देख लो, कोई शर्म मत करो। सुइंग को टीजिंग से इतना शर्मिंदगी हुई कि उसका चेहरा पूरी तरह लाल हो गया। उसने टाइट आंखें बंद कर लीं और अपने हाथों से चेहरा ढक लिया। सुइंग ने गुस्से में मुट्ठी भींची और बोली, अब बताती हूँ तुझे, मैंने लेवल 4 को क्रॉस कर लिया है। वो तेजी से आगे बढ़ी। उसकी आंखों में डिटर्मिनेशन जल रहा था, लेकिन सूपिंग के होंठों पर एक हल्की कॉन्फिडेंट मुस्कान थी। कम ऑन। ये वाली सुइंग अब पहले जैसी नहीं रही। अगले ही पल क्रैक, एक अजीब सी आवाज कमरे में गूंजी। उसका मुक्का सीधे सूपिंग के क्वेल एग्स पर लगा। पूरा कमरा अचानक सन्नाटे में डूब गया। सूपिंग का चेहरा दर्द से मरोड़ खा गया, नसें उभर आईं। आह, क्या हो गया ये? उसने दोनों हाथों से अपनी कमजोर जगह पकड़ ली। वो कराहते हुए बोला, मेरी डिफेंस पावर तो लेवल 8 लो टियर तक पहुंच चुकी है, फिर ये दर्द कैसे? तभी सिस्टम की मैकेनिकल आवाज गूंजी, रिमाइंडर, वो डेटा केवल गोल्डन क्रो स्टेट में एक्टिवेट होता है। होस्ट का करंट बॉडी लेवल 3 हाई टियर है। डिनर टेबल पर लीक्विन ने जब सुना कि सुइंग ने स्पिरिट पावर अवेकन कर ली है, उसकी आंखों में आश्चर्य और हल्का डर दोनों झलक रहे थे। लीक्विन ने उत्साहित होकर पूछा, अरे वाह, तूने अपना ब्लड लाइन कब अवेकन किया? अब तू स्पिरिट पेट मास्टर बन गया। कौन सा स्पिरिट पेट लाया है तू, और उसकी क्वालिटी क्या है? सुइंग ने कंधे उचकाकर बड़ी कैजुअल आवाज में कहा, बस अभी रिसेंटली हाई अवेकन किया है। अभी तो सिर्फ एक छोटा सा स्केलेटन लाया हूँ। क्वालिटी मिड टियर या लो टियर ही लग रही है। लीक्विन ने थोड़ा सोचते हुए कहा, केवल एक लो लेवल स्केलेटन से काम नहीं चलेगा। कल माँ तेरे लिए एक मिड लेवल स्पिरिट पेट खरीदेगी। तभी सुलिंग ने जल्दी से बीच में टोका, मॉम, अभी अभी अवेकन किया है इसने, इतना जल्दी हाई क्वालिटी स्पिरिट पेट देने का कोई फायदा नहीं होगा। जितना महंगा स्पिरिट पेट उतना महंगा स्पिरिट फूड। उसकी इनकम इतनी नहीं है कि वो मेंटेन कर पाए। ली क्विन का चेहरा थोड़ा सीरियस हो गया। उसने चिंतित सुर में पूछा, तो क्या तेरे पास इनफ मनी है सन? कुछ कम तो नहीं पड़ रहा? ली क्विन ने प्यार भरे लहजे में कहा, और हाँ, दुकान का बिजली पानी बिल भरने के लिए पेज है ना, अगर कम पड़े तो माँ को बोल देना, बाहर से उधार मत लेना। सूपिंग ने हल्की सी सांस छोड़ी और मन में सोचा, लगता है ये ओरिजिनल ओनर किसी अमीर फैमिली से नहीं था। वो जल्दी से बोला, हाल फिलहाल ज्यादा अर्न तो नहीं किया, बस इतना ही।
जैसे ही उसने अपनी वॉच दबाई, एक नोटिफिकेशन बॉक्स पॉपअप हुआ। बैलेंस 500,000 क्रेडिट्स। वो देखकर खुद सुइंग भी चौंक गया। यहोज प्रायोरिटी फी। माँ और सुइनू दोनों की आंखें फैल गईं। ली क्विन बोली, इतने पैसे तू इतना कमा सकता है? सुइनू ने थोड़ा शक भरे अंदाज में कहा, कहीं तूने कुछ इलीगल तो नहीं किया ना भाई? सुपिंग अंदर ही अंदर मुस्कुराया। अगर मैं बता दूं कि ये पेज तो उस रिच सेकंड जनरेशन से ट्रिक करके निकाले हैं तो घर में हड़कंप मच जाएगा। सुपिंग ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, असल में हाल ही में फीनिक्स माउंटेन एकेडमी में थंडरलाइट रैट्स काफी पॉपुलर हो गए हैं, तो मैंने बस ट्रेंड को फॉलो किया और कुछ पेज अर्न हो गए। उसकी माँ ने चैन की सांस ली। अच्छा तो ये बात है, अब तो मुझे राहत मिली। आखिरकार हमारे पिंग पिंग का भी फ्यूचर बन रहा है। फिर उसने सुलिंग्यू की तरफ मुड़कर कहा, और तू आगे से अपने भाई को थोड़ा गाइड किया कर। सुलिंग्यू ने नाक सिकोड़ते हुए कहा, कौन गाइड करेगा इसे? ये तो हमेशा मेरे पीछे ही घूमेगा। सुपिंग ने हंसते हुए हवा के साथ जवाब दिया, अरे नहीं बहन, तू तो मेरी लकी चार्म है, आगे भी मेरा साथ देना पड़ेगा। अगले दिन सुपिंग अपनी दुकान में बैठा ही था कि दरवाजा धीरे से खुला। अंदर एक ग्रेसफुल और कॉन्फिडेंट मैडम दाखिल हुई। वो काउंटर के पास आई और शांत आवाज में बोली, बॉस, सुना है कि थंडरलाइट रैट को नर्चर करने वाले आप ही हैं, सही? सुपिंग तुरंत कुर्सी से उठ खड़ा हुआ। जी हाँ, बताइए मैडम, आपको क्या चाहिए? सुपिंग ने मुस्कुराते हुए कस्टमर का स्वागत किया। अब जब उसका नाम मशहूर हो चुका था तो दुकान का बिजनेस भी पहले से कहीं ज्यादा चलने लगा था। वो हल्के से सिर हिलाते हुए बोला, हाँ, थंडरलाइट रैट को मैंने ही नर्चर किया था। आप बताइए, स्पिरिट पेट को ट्रेनिंग कराना चाहती हैं, नर्चरिंग करवाना है या स्पिरिट फूड खरीदना है? जोंगशुआन ने एक लंबी सांस ली, मानो उसके दिल का बोझ उतर गया हो। अच्छा हुआ सच में आप ही हैं। फिर उसने सीधे कहा, मैं चाहती हूँ कि मेरे स्पिरिट पेट्स भी उसी थंडरलाइट रैट जितने पावरफुल बन जाएं। सुपिंग ने हल्का सा भौं सिकोड़ लिया। इतनी बड़ी डिमांड? वो मन ही मन सोचते हुए बोला, अभी थंडरलाइट रैट जैसी नर्चरिंग पर कुछ लिमिटेशंस हैं। फिलहाल हमारे पास सिर्फ ऑर्डिनरी ट्रेनिंग सर्विस है जो हर सेशन के हिसाब से चार्ज होती है। जोंगशुआन ने थोड़ा माथा सिकोड़ते हुए पूछा, लिमिटेशंस? मतलब आप उस थंडरलाइट रैट की पावर कॉपी नहीं कर सकते? उसने जल्दी से आगे पूछा, तो फिर ये ऑर्डिनरी ट्रेनिंग कितना इफेक्टिव होता है? सुपिंग ने काम होकर कहा, ट्रेनिंग भले ही थंडरलाइट रैट वाली नर्चरिंग जितनी पावरफुल न हो, लेकिन इससे लो लेवल स्पिरिट पेट्स की स्ट्रेंथ में अच्छा खासा बूस्ट आता है। लो लेवल के लिए 10,000 पर सेशन और मिड लेवल के लिए 1 लाख पर सेशन चार्ज होता है। इतना सुनते ही जोंगजुआन का चेहरा एकदम सीरियस हो गया। वो बोली, स्ट्रेंथ थोड़ी सी बढ़ जाएगी? ये क्या प्रोफेशनल तरीका है बोलने का? कहीं ये दुकान थंडरलाइट रैट का नाम लेकर लोगों को बेवकूफ तो नहीं बना रही? उसने मन में ठान लिया, ये जगह टाइम की बर्बादी है। वो मुड़कर जाने लगी, लेकिन सुपिंग को कुछ गड़बड़ महसूस हुआ। उसने जल्दी से आवाज दी, रुकिए मैडम, बात पूरी तो सुनिए। उसी वक्त सिस्टम ने एक सिग्नल रिलीज किया, वार्निंग, कस्टमर इज सस्पिशियस, चांस ऑफ स्टोर रेप्यूटेशन ड्रॉप 80%, इमीडिएट एक्शन रिकमेंडेड। सुपिंग की आंखों में हल्की चमक आई। उसने सोचा, अगर मैं इसे यहीं रोक पाया तो ये स्टोर की रेप्यूटेशन बच जाएगी और शायद किस्मत का दरवाजा फिर से खुल जाए। जैसे ही सुपिंग ने सिस्टम की जानकारी पढ़ी, उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। ओरिजिनल ऑर्डर कैंसिल हो गया है जिससे स्टोर को नुकसान हुआ है, इसलिए होस्ट को एक प्रोफेशनल ट्रेनिंग करने की परमिशन है, लेकिन फी ऑर्डिनरी ट्रेनिंग से 100 गुना ज्यादा होगी। ट्रेनिंग का पीरियड 30 दिन है। रिक्वायरमेंट, स्पिरिट पेट की एप्टीट्यूड मिड हाई टियर या उससे ऊपर पहुंचनी चाहिए। सिस्टम ने डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन दिखाई। सुपिंग थोड़े डिसबिलीफ में था। प्रोफेशनल ट्रेनिंग? सच में? उसने मन ही मन कहा। रिवॉर्ड में था मिड लेवल ओरिजिन पावर पिलर और गॉड एंड डीमन बैटल टेक्निक, लेकिन कीमत इतनी ज्यादा। सुपिंग ने सोचा, कौन ये अफोर्ड करेगा? सच में कोई खरीदेगा? तभी जोंगशुआन ने पीछे से ठंडी नजर से कहा, बॉस, और कुछ कहना है या बस दिखावा है? सुपिंग मुस्कुराया और बोला, ये दिखावा नहीं है, रिजल्ट गारंटीड है। अगर स्पिरिट पेट मिड हाई टियर तक नहीं पहुंचा तो मैं पूरे पैसे वापस कर दूंगा। कमरे में टेंशन फैल गई। सिस्टम ने सॉफ्टली इको किया, मिशन ट्रिगर्ड, फर्स्ट प्रोफेशनल ट्रेनिंग ऑर्डर। सुपिंग थोड़े हंसते हुए बोला, अगर तुम अपनी स्पिरिट पेट की एबिलिटी बढ़ाना चाहती हो तो मैं कर सकता हूँ, बट नर्चरिंग अ थंडरलाइट रैट का कॉस्ट काफी हाई है। आम कस्टमर्स डरते हैं कि वे अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। जोंगजुआन ने अपनी रिच होने की शान दिखाते हुए ठोड़ी उठाई और पूछा, हाउ मच? मेरे पास थोड़ी सेविंग्स हैं। सुइंग ने अचानक एक फिंगर उठाया और बोल पड़ा, प्रोफेशनल नर्चरिंग फी 11 मिलियन। ये फी नॉर्मल स्टैंडर्ड से 100 टाइम्स ज्यादा है। लो लेवल पेट्स के लिए सिर्फ 1 मिलियन। जोंगजुआन की आंखों में स्लाइट मॉकिंग स्माइल छा गई। उसने सोचा, ये प्राइस तो थोड़ा ज्यादा नहीं है। वो सस्पिशियस होकर सुइंग की तरफ देखती रही, डरते हुए कि कहीं वो पैसे लेकर भाग न जाए। फिर उसने सीधे थोड़े झिझकते हुए पूछा, बॉस, आप ये स्टोर रेंट पे नहीं लिया है ना? बॉस, आप सच में? जोंगजुआन थोड़ी शंका में थी, सिर्फ इसलिए कि प्रोफेशनल ट्रेनिंग फी 1 मिलियन थी। सुपिंग ने उसकी चिंता समझते हुए हल्की मुस्कान दी और बताया,
स्टोर की एब्सोल्यूट क्रेडिबिलिटी है। तुम फीनिक्स माउंटेन एकेडमी की वेबसाइट पे जाकर खुद चेक कर सकती हो। मैं सिर्फ इस स्टोर का ओनर नहीं हूँ, बल्कि फीनिक्स माउंटेन में एक हाई लेवल फिगर भी हूँ। मेरा नाम सुपिंग है, तुम वेरीफाई कर सकती हो। जोंगजुआन तुरंत स्टन्ड हो गई। उसने ऑफिशियल वेबसाइट खोलकर सर्च किया। उसे देखकर वह हैरान रह गई। इतनी छोटी एज में इतना यंग दिखता है, मस्ट बी अ सेकेंड ईयर स्टूडेंट। अगर उसने झूठ बोला तो लॉन्ग में सरवाइव करना मुश्किल होगा। उसने सिर उठाकर सुपिंग को देखा और फिर धीरे से सिर झुकाया, सोचते हुए। स्क्रीन पर नजर गई और जोंगजुआन ऐसे चौंक गई जैसे उसने कोई भूत देख लिया हो। सामने जो चेहरा था वही था। सुपिंग की उम्र देखकर वो हैरान रह गई। इतना यंग लड़का और फीनिक्स माउंटेन एकेडमी का हाई लेवल इंस्ट्रक्टर। कम से कम एक हाई लेवल स्पिरिट पेट मास्टर ही इस पद के लिए क्वालिफाइड हो सकता था, और वो तो एकेडमी की सबसे स्ट्रॉन्ग कॉम्बैट टीम का मेंबर भी था। सुपिंग ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, सरप्राइज्ड हो गई ना? फीनिक्स माउंटेन में सरवाइव करना इतना आसान नहीं है। जोंगजुआन ने उसकी आइडेंटिटी कंफर्म कर ली तो थोड़ी शर्मिंदागी से झुक गई। टीचर सू, मुझसे गलती हो गई थी, प्लीज माफ कर दीजिए, मैंने बिना समझे शक कर लिया। सुपिंग ने मन ही मन सोचा, जैसे सोचा था वैसे ही हुआ। इंस्ट्रक्टर वाली आइडेंटिटी का असली फायदा अब मिल रहा है। सुपिंग के चेहरे पर हल्की स्माइल थी, लेकिन उसकी आंखों में गहरा कॉन्फिडेंस चमक रहा था। वो बोला, दुकान के अंदर मुझे बस स्टोर ओनर कहो, अगर ट्रेनिंग चाहिए तो जाओ, पैसे तैयार करके आओ। जोंगजुआन ने थोड़ा ऑकवर्ड होकर सिर झुकाया। ठीक है स्टोर ओनर, पर मेरे पास ज्यादा पैसे नहीं हैं। इतना कहकर उसने अपनी स्मार्ट वॉच पर टैप किया। बीप की आवाज आई। 1 मिलियन तुरंत ट्रांसफर हो गया। फिर उसने हाथ उठाया और बुलाया एक पिंक कलर्ड स्पिरिट पेट जिसका नाम था हेवनली फ्रेग्रेंस पिग। सिस्टम की स्क्रीन चमकी। 1 मिलियन रिसीव्ड एंड कन्वर्टेड इनटू एनर्जी पॉइंट्स। करंट टोटल 10,048। सुपिंग के होंठों पर हल्की स्मर्क आई। मन ही मन बोला, हाँ, मेरी पॉवर्टी ने तो कल्पना की लिमिट ही बांध दी। ये लड़की 1 मिलियन देकर कहती है मेरे पास ज्यादा पैसे नहीं हैं। लगता है यो के 500K तो इसके लिए बस पॉकेट मनी थे। तभी जोंगजुआन ने उसकी ओर देखा और धीरे से बोली, स्टोर ओनर, आपका चेहरा इतना सीरियस क्यों है? क्या मैंने कुछ गलत किया?